राधे राधे राधे। आधा घंटा का ही रिकॉर्ड कर पाएगा, 32 मिनट का ही रिकॉर्ड कर पाता है। मेमोरी फुल हो रहा है, आधा घंटा का तक चलेगा। कितनी मेमोरी इसमें पता नहीं, लगा ली। नारायण 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 नारायण। निमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सप्तम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतम्। अनिमिषक निमिषे क्षेत्रे, अनिमिष जहाँ निमिष नहीं गिरती है, ऐसे वैष्णव क्षेत्र रूपी निमिषारण्य में शौनकादयः ऋषयः, शौनकादिक ऋषिगणों ने स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतम् समाशत। स्वर्गाय जहाँ पर भगवान के गुणगान होते हैं, ऐसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए सहस्त्र वर्षों का एक सत्र समाशत प्रारंभ किया। तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छ रजमादरात्। एकदा एक दिन प्रातर्हुताग्नयः, प्रातः हुताग्नयः प्रातर्हुतः, हवनी अग्नि में प्रातः काल का हवन करने के बाद में ते वे मुनयः मुनि लोग आसीनम विराजमान हुए। सकृत सूतम, एक बार सूत जी से आदरात आदर पूर्वक इदम पप्रच्छो, यह पूछा, यानि वेद विदाम श्रीशय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासे च आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। हे अनघ, त्वया खलु सैतिहासानि पुराणानि, त्वया आपके द्वारा खलु निश्चित ही, स इतिहासानि संपूर्ण इतिहासों के साथ में पुराणानि पुराणों को, उत अथवा यानी धर्मशास्त्राणि जितने भी धर्मशास्त्रों की आख्यातानि आख्यान किया गया है, वो सब अधीतानि सब आपने अध्ययन किए हैं। यानि वेद विदाम प्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। वेद विदाम श्रेष्ठः, वेदवादियों में जो सर्वश्रेष्ठ भगवान बादरायण भगवान व्यास जी हैं, वो यानी जितने जितने ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया है अथवा लिखा है, हे सूत जी, च और पर अवर विदो, पर सूक्ष्म और सगुण और निर्गुण इन दोनों प्रकार के ज्ञान में जो विदु जानते हैं, और अन्य मुनयः, अन्य मुनि लोग जितना जानते हो सब आपने अध्ययन किया है। तो वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्तत्व गुरुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यमप्युतः। तो वो सब वेत्थ आप जानते हो, इसलिए तद अनुग्रहात्, उन्हीं गुरुदेव के अनुग्रह से आप वेत्थ सब जानते हो। हे सौम्य, इसलिए तत्वतः तत्वपूर्वक तत्सर्वम त्वम वेत्थि आप जानते हो। तो ब्रूयु आप उत निश्चित ही गुरुवः
गुरुजन क्या करते हैं, गुह्यम अपि, जो गोपनीय रहस्यात्मक ग्रंथ होते हैं उनको भी स्निग्धस्य, जो चिकने चुपड़े शिष्य होते हैं, क्या मतलब जो गुणों से भरपूर शिष्य होते हैं उन शिष्यों को ब्रूयु कह देते हैं। तत्र तत्रान्यसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संशितुमर्हसि। हे आयुष्मान, तत्र तत्र यानी वेद और शास्त्रों में अंजसा सरलता पूर्वक, जिन जिन शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है उन शास्त्रों में अंजसा सरलता पूर्वक, पुंसाम एकांततः श्रेय, जिनसे पुरुषों का एकमात्र निश्चित श्रेय कल्याण हो जाए, और भवता यद यद भवता विनिश्चितम, वह भी आपने जिसको निश्चित किया है वह न हमको संसितुम अर्हसि, आपको कहना चाहिए। प्रायणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाशु मंदमतय मंदभाग्या उपद्रुताः। हे सभ्य, प्रायण प्राय करके कलयुग कलो अस्मिन् कलो युगे जनाः अल्प आयुष, छोटे आयु वाले होते हैं, और आज के आज तो लंबी आयु वाले होते होंगे। है ये तो पुराने जमाने की बात लिखी है, 5000 वर्ष पहले। आप लोग चिंता नहीं करना है, इस समय की बात नहीं है। जितना क्या क्या लिखा है यहाँ पर, एक एक शब्द हम सब लोगों के लिए लिखा है, इसको गंभीरता से सुनना। तो प्राय करके अस्मिन कलो युगे जना, प्राय करके अल्प आयुष है, कम आयु वाला होता है, उतने पर भी मंदा आलसी होता है। और अब तो मोबाइल आ गया, हाय 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 हाय, सारी जान तो यही खा जाता है। ये तो उस जमाने की बात लिखी है जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थे। सुमंद मतयः, सु उपसर्ग लगाना नहीं भूले व्यास जी, सुंदर मंदमति वाले। क्या मंदमति में भी सुंदर, मंद बुद्धि वाले, और ऊपर से मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है। कुछ लोग धन प्राप्त जिनको हो जाता है उनको बड़ा भाग्यशाली मानते, बोले भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। आले दर्जे के मूर्खों का सिद्धांत है, धन दौलत माया जंजाल देख करके बोले भगवान की कृपा है। तो भगवान अपने भक्तों पर माया की कृपा कब से करने लगे भाई? भगवान माया से छुड़ाते हैं कि माया में फंसाते हैं? भागवत किस लिए? माया मोह निराशस्य माया पिशाची परिमर्दिता नाम क्षेमाय वे भागवतम प्रजग। ये भागवत किस लिए गर्जना कर रही है? माया पिशाची के द्वारा जो रगड़े जा रहे हैं उनका कल्याण कैसे हो। इन व्यासों को अलग कर दिया। भगवान अपने भक्तों को माया देते नहीं है, माया से छुड़ाते हैं। पुंसाम के लिए कांत दिया स्वका नाम। कभी ध्यान से पढ़ना। वृत्तासुर की 4 श्लोकों वाली स्तुति तो लोग करते हैं, पर उसके पीछे के 2 श्लोक और भी प्यारे, उनको कोई छूता नहीं है, उनको पढ़ना। अहम हरे तव पादेक मूल्य के पहले के 2 श्लोक जरूर पढ़ना यहाँ से जाकर के, बहुत प्यारे। यहाँ मत पढ़ो, उधर जाकर पढ़ना। पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हमारे लिखा ही नहीं है उनको। और ऊपर से मंद भाग्य होने के बाद में ही निश्चित ही बहुत बहुत उपद्रवी है, उपद्रव करते रहते हैं। एक काम थोड़े 50 काम है। तो भूरे कर्माणि, ऊपर से बहुत कर्म उनके पीछे पड़े हुए हैं। विभाग से नाना प्रकार के विभाग करते हुए भूरिणी श्रोतव्यानि, बहुत कुछ सुनने के लिए है संसार में। तो अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया भुविना श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति।
अतः इसलिए अत्र हे साधो अत्र अस्मिन् विषये मनीषया अपनी बुद्धि के द्वारा यत सारम, जो आपने सार सार मक्खन मक्खन निकाला है समुद्र ते मत करके, न श्रद्धाना नाम, हम श्रद्धा रखने वालों को आप ब्रूही कहिए, ये न जिससे आत्मा संप्रसिद्धति, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए अथवा आत्मा परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। शोध जानासि भद्रम ते भगवान शाश्वतं पदे देवक्यं वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये ना आत्मा प्रसिद्धति का एक सुंदर तात्पर्य ये भी है, प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। घर वाले तो खुद बहुत प्रसन्न हो जाएगी जब नोटों की गड्डी आएगी, तो मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे जब नोटों की गड्डी लाओगे, भले ही चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, हत्या करके लाओ, घर वालों को तो गड्डी से मतलब है। तो तुम्हारी जो दुर्गति होगी सो होते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। दुनिया वाले मट्टी के लोंदे प्रसन्न होते हैं अथवा नहीं होते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पर अगर वो नाराज हो गया तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसलिए उसकी वक्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए। घर वाले नाराज हो जाएंगे तो और घर वाले मिल जाएंगे। गाय भैंस भेड़ की योनि में भी तो मम्मी पापा और बीबी बीबी बनाई थी, कौन सी योनि में नहीं बनाया संबंध हमने। वो छूट गए तो और मिल गए, इस बार वाले छूट जाएंगे तो अगले जन्म में फिर और मिल जाएंगे। तो यस्य चिकीर्षया, जिस कार्य की चिकित्सा करने की इच्छा से, हे सूत ते भद्रम, आपका कल्याण हो। भगवान सात्वताम पति, जाना से भगवान जो सात्वताम वृष्ण वंशों के स्वामी है आप जानते हो। यस्य चिकीर्षया, जिस कार्य को करने की इच्छा से, वसुदेवस्य देवक्याम जातः, वसुदेव के माध्यम से देवकी के यहाँ जाता उत्पन्न हुए। तन्नः शुश्रूषमाणानां मरस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे अंग, हे प्रिय, यस्य अवतारः भूतानां, जिस परमात्मा का अवतार, भूतानाम प्राणियों के क्षेमाय कल्याण करने के लिए, भवाय पालन पोषण करने के लिए, न है शुश्रूषमाणानाम, सुनने वाले जो हम सुनना चाहते हैं, तत् उनको आप अनुवर्ण्य, तुम अर्ह से आपको पूरा का पूरा क्रमशः वर्णन करना चाहिए। आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नामभ्युवशो गृणन् यदहद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। घोराम आपन्न संस्कृति, आपन्न, इस भयंकर संस्कृति माने जन्म और मृत्यु के चक्कर में आपन्न प्राप्त हुआ ये जो जीव है, यद नाम विवशो गृणन, यत जिन भगवान का नाम विवश होकर के भी अगर उच्चारण कर ले तो ततः तब सद्य विमुच्येत, शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। पर जिसको मुक्त होना है वो ऐसा करे। व्यास जी को थोड़े मुक्त होना है, उन्होंने तो लिख दिया सब। व्यास जी और व्यास जी, आज के व्यास जी बराबर ही तो हैं। पहले गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता था। क्या गुरु पूर्णिमा नाम शब्द नहीं था, पर व्यास जी तो चले गए। अब बाद में जो आए हमारे जैसे व्यास जी, उन्होंने कहा हमें क्यों नहीं व्यास जी की गद्दी कब्जा कर लें। तो व्यास पूर्णिमा हटा करके गुरुडम पंथ वालों ने गुरु पूर्णिमा ठोक दिया वहाँ पर। क्या तब से गुरु पूजा होने लगी, व्यास पूजा बंद हो गई। अभी भी कहीं कहीं व्यास पूजा होती है। तो ये नाम विवेशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत ये विभेति स्वयं भयम, यत जिससे स्वयं भयम विभेति,
भय भी भयभीत होता है, ऐसे भगवान का नाम लेने से मुक्त हो जाता है जीव। यत्पाद संश्रया शूतः मुनयः प्रशमायनाः सद्य पुनन्तु पस्पृष्टः स्वर्धुन्यापोषसेवया। हे सूत जी महाराज, प्रशमायनाः मुनयः जो सदा शांत रहने वाले मुनि लोग हैं, यत पाद संश्रयः यत जिन भगवान नारायण के पाद चरणों का संश्रयः आश्रय लेने वाले, वे सद्य वैसे ही पुनन्ति पवित्र हो जाते हैं, जैसे स्वरधुनि आपः अनुसेवयः उपस्पृष्टाः। स्वरधुनि गंगा मैया के आपः जल को उपस्पृष्टाः स्पर्श करने वाले और अनुसेवया निरंतर सेवा करने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं। को वा भवत् भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः, तस्य उन पुण्य श्लोक पवित्र कीर्ति भगवान की इद्य स्तुति कर्म के द्वारा कलिमलाप है, जो कली के मल का अपहरण करने वाला है, ऐसे तद यद यश है जिनके यश को शुद्धि काम, जो अपने मन अपने इंद्रियों को शुद्धि की कामना करता है, को कौन ऐसा है जो भगवतः न श्रृणे यश न श्रृणया, जो भगवान की यश को नहीं सुनना चाहता है। तस्य कर्माण्युदाहरणानि परगीतानि सूरिभिः भुविराष्ट्रदधानानां लीलया दधतः कला। तस्य उन भगवान के उदाहरणानि उदार कर्माणि कर्मों को जो सूरिभिः परिगीतानि ज्ञानियों के द्वारा गाए गए हैं, लीलया लीला पूर्वक भगवान कला ददतः कितनी कलाओं को धारण करते हैं। न श्रद्धाना नाम, हम श्रद्धा रखने वालों को आप ब्रूहि कहिए। यथाख्या ही हरिर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधस्त्वेरम ईश्वरस्यात्ममायया। हे धीमन, हे बुद्धिमन, हे बुद्धिमान भगवान, यह अथ इसके बाद में हरे हे भगवान हरि की शुभा अवतार कथा, शुभ अवतारों की कथा, वो कितने अवतार लेते हैं उनकी कथा को आख्या ही आप कहिए। और फिर स्वेरम, स्वेच्छा अनुसार जो ईश्वर हैं, ईश्वर से आत्ममाया, वो ईश्वर अपनी आत्म माया के द्वारा लीला विदधतः नाना प्रकार की लीलाओं को धारण करते हैं, वह आप सुनाइए। वयम तो न वितप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे शक्षणवदामृतज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। यक्षणवताम, जिन कथाओं को सुनने वाले हम, रसज्ञानम, और जो रस को जानने वाले हैं, जो नहीं जानते उनकी बात नहीं है। पदे पदे स्वादु स्वादु, एक एक शब्द एक एक अक्षर उनको स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसे स्वाद प्रस्वाद देने वाले उत्तम श्लोक विक्रम हैं, पुण्य कीर्ति परमात्मा भगवान नारायण के पराक्रम की कथा को वयम तो, हम तो न वितृप्यामः, हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं। रात को मैंने आपको किया था, मोटरसाइकिल साइकिल पे था। ठीक करते हैं आप, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कृतवान किल भेदयानि सहरामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानसः। अपना नंबर बोलिए ना, 94 100 40 184। क्या लिखूं नाम? आचार्य कृष्ण किंकर।
रामेण बलदाऊ जी के साथ में भगवान केशव, भगवान गूढ़ कपट मानुष, भगवान गूढ़ छिपे हुए रूप में कपट मानुष, कपट रूपी मनुष्य का रूप धारण करके अतिमर्त्यानि, जो कोई मरण धर्मा कर नहीं सकता, इस प्रकार के किल वीर्याणि कृतवान, किल निश्चित ही बड़े बड़े पराक्रम किए, उनको भी आप हमको सुनाइए। कलिमाज्ञातमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आशिना दीर्घशत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। कलिमागतमाज्ञाय, कली आ गया है ऐसा आज्ञाएं जान करके वयम, हम लोग, कितने लोग थे वो? 88,000। तो वयम अस्मिन वैष्णवी क्षेत्रे, इस वैष्णव क्षेत्र में, आजकल तो 88,000 श्रोता असंभव है, हैं? और ये माइकवा नहीं होता था वो, क्या ये व्यवस्था नहीं थी, पर वो अल्प प्राण नहीं होते थे, क्या महाप्राण होते थे, क्या बताओ। अच्छा वो 88,000 तो वो थे, बाकी जो आए सो कहाँ चले गए? नदी नाले तालाब पर्वत ही वो भी तो रहे होंगे, है? कल्पना करो कितने महाप्राण रहे होंगे लोग, इतने लोगों को एक साथ, और वो भी पूरे दिन लगातार चलती थी गाड़ी। तो वयम वैष्णवे अस्मिन वैष्णवे क्षेत्र, इस वैष्णव क्षेत्र में हरे ही कथायाम सक्षणा, भगवान हरि की कथा को सुनने के लिए सक्षणा, पर्याप्त क्षण माने समय लेकर के हम उपस्थित हैं। वक्त कम नहीं है हमारे पास में, क्या? जिसके पास वक्त कम होता है क्या कहते हैं उसको? उसको कम वक्त कहते हैं, क्या? जिसके पास वक्त कम होता है, और आज का हर व्यास कहता है क्या करें, समय बहुत कम है, नहीं तो आपको और सुनाते। तो भैया और सुनाओ, मना कौन कर रहा है? समय कम है, ये नहीं कहते कि मसाला कम है। पहले दोनों समय कथा होती थी, अब जब से हमारे जैसे मूर्ख कथा करने लगे तब से एक ही समय हो गया, क्या? जब विद्वान करते थे दोनों समय करते थे। तो हरे ही कथायाम सक्षणा, पर्याप्त क्षण लेकर के, समय लेकर के हम दीर्घ सत्रेण आसीना, दीर्घ लंबा, कितना लंबा? कितना लंबा? 1000 वर्ष का भाई। तो आसीन है तन्न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तिर्षरा कलिम सत्वहरम पुंसाम करणधारी वर्णवम। पुंसाम, वो मनुष्य जो निस्तिर्षताम, इस संसार से निश्चित ही पार पाना चाहते हो। दुस्तरम, ये दुस्तर है वैसे संसार, फिर भी जो पार पाना चाहते हो। सत्वहरम कलीम, आहा, एक और उपमा दे दी कलयुग को। सत्वहरम, सतगुण को हरण करने वाला है। अब जब सतगुण रहा ही नहीं तो फिर बेचारे व्यास जी का क्या दोष है? ये तो कलयुग सतगुण का हरण ही कर लिया इसने। तो सत्वहरम कलीम, सतगुण को हरण करने वाले कली के आने के बाद दुस्तरम कलीम, बहुत मुश्किल है जिसको पार करना। ऐसा जो दुस्तरम कली है, धाता विधाता के द्वारा त्वम नः संदर्शितः, त्वम, आप जैसे महापुरुष हे सूत जी, संदर्शितः, भगवान ने आपका हमको दर्शन करवा दिया। कैसे? बोलो, अर्णवम कर्णधार इव, जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो
और अचानक नौका लेके कोई महापुरुष आ जाए, ऐसे आप आ गए, हम तो डूब ही रहे थे। ब्रूहि लोग योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वयं काष्ठं अधुनोपेते धर्म वर्मणि। मनुष्य की रक्षा कौन करता है? भागवत का एक एक शब्द बहुत गजब का है, सभी शास्त्रों का है। धर्म ही कवच है। वर्मणि माने कवच। धर्म अधर्म कवच नहीं हो सकता कभी भी। धर्म का कवच पहनने के बाद 14 वर्ष के बाद राम फिर राजा बन गए। अधर्म का कवच पहना हुआ रावण परलोक चला गया। धर्म का कवच पहन करके पांचों पांडव फिर साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, और अधर्म का कवच पहन करके दुर्योधन खानदान के साथ स्वाहा। तो धर्म वर्मणे, धर्म जिसका रक्षक है, ऐसे ब्रह्मण्य ब्राह्मणों के जो भक्त हैं, योगेश्वर एक कृष्ण, ऐसे योगियों के ईश्वर भगवान जो कृष्ण है, स्वाम अधुना स्वाम काष्ठाम उपेते। अधुना इस समय स्वाम अपने निज धाम काष्ठाम, अपने निज धाम वैकुंठ को प्राप्त उपेते चले गए। तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म फिर किसकी शरण में गया? ब्रूहि, आप हमको बताइए। और इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास में नहीं है, क्योंकि धर्म को शरण देने वाला कोई माई का लाल दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। क्या किसी को मतलब नहीं धर्म का क्या होगा, हमारे महल का क्या होगा। और हमारी एक और बीमारी है, व्यापारी क्या करता है? अपने बच्चों के लिए कारखाना खोलता है। एक कारखाना, 2 कारखाना, 4 कारखाना, 10 कारखाना। और इधर बैठने वाले क्या करते हैं? उनको भी तो अब कारखाना खोलने की तो कुव्वत है नहीं, तो बोले ऐसा कुछ बना जाओ, 10, 20, 100, 200, 500 कमरे वृद्धाश्रम के नाम पर, उसके नाम पर, उसके नाम पर मांग मांग के, तो हमारे बच्चों का कारखाना चलता रहेगा कि नहीं रहेगा? कमरे कहाँ जाएंगे? हम थोड़े ले जाएंगे साथ में। तो अपनी पीढ़ी के लिए आगे की योजना बना के चलते हैं। मंदिर किस लिए बनाना? तो बेटा अगर लूला लंगड़ा भी होगा तो ठाकुर जी बैठे खड़े खड़े कमाएंगे। वो मनुष्य कितना कमाएगा? मनुष्य को आज अपनी कमाई पर विश्वास नहीं है, इसलिए मंदिर बना के भगवान को खड़ा कर देता है। आप लक्ष्मी नारायण हो, आप कमा के दो, हमको पैदा आपने किया, काहे को दुनिया में भेजा, खड़े रहो आप, मांगो भी एक दुनिया वालों से। और एक तो और बीमारी चली, वो भी याद आ गई, धूपई में खड़ा कर देते हैं, बरसात में खड़ा कर देते, लंबे हनुमान जी, लंबे गणेश जी, लंबे शिव जी। हे भगवान, कौन से नरक में जाएंगे लोग पता नहीं। यजमान को धूप में खड़ा होकर देखना चाहिए, जिस पंडित ने प्रतिष्ठा कराई उसको धूप में खड़ा होकर के देखना चाहिए। है कोई आंखों में घूम रहे हैं, कबूतर आंखों में अंडा दे रहा है, तो दुर्गा जी वैष्णवी देवी बेचारी धूप में क्या हो रहा है उनका। अरे भाव भी कोई महत्व रखता है, जितनी बड़ी मूर्ति होती है उतना ही अधिक उसके लिए आटा दाल चावल की आवश्यकता होती है। नारद पांचरात्र पूजा की पद्धति बताता है, इसलिए कभी भी भूल करके पहले तो मंदिर नहीं बनाना, क्यों बनाना हो तो पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा देना। नए मंदिर, बहुत मंदिर, इतने मंदिर हो गए। एक बात बताओ, दिन में कितने मंदिरों में ऐसे करते हो? हाथ ईमानदारी से बताना, कितने मंदिरों के सामने ऐसे सर झुकाते हो? मंदिर सामने आते हैं, रास्ते में आते हैं हम ऐसे, और मोटरसाइकिल वाले और कार वाले और बेकार वाले तो उनका तो कहना ही क्या। पैदल वाले भी ऐसे नहीं करते हैं, चलो रंग जी का मंदिर आ गया तो जूता खोल के कम से कम यहीं से ऐसे कर लें। लगाता है कोई साष्टांग?
इतने मंदिर लोगों ने बना दिए कि मंदिरों की महिमा ही समाप्त हो गई, उनका आदर ही समाप्त हो गया। मंदिर कभी धामों में हुआ करते थे, जब श्रद्धा जगती थी वृद्धावस्था में लोग दर्शन करने जाते थे। बहुत से लोग अपना श्राद्ध करके जाते थे, आएंगे नहीं आएंगे कोई बात नहीं, तब श्रद्धा से मंदिरों का दर्शन होता था। अब तो सब मंदिर मंदिर है, कहाँ तक प्रणाम करेगा। मंदिरों का महत्व तो खत्म कर दिया हमने। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संगीतायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासुवाच इति सम्प्रश्न सम्पृष्टो विप्राणां महर्षिणि प्रतिभुज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। इति इस प्रकार से विप्राणाम ब्राह्मणों का संप्रश्न संहृष्टः सम उत्तम प्रकार के प्रश्न को सुन करके संहृष्टः बहुत प्रसन्न हो गए। और रोमहर्षणी रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवाजी महाराज तेषाम प्रवक्तुम तेष प्रतिपूज्य वचः प्रतिपूज्य उनके प्रश्नों का सम्मान करते हुए तेषाम वक्तुम उपचक्रमे तेषाम उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो गए, प्रारंभ किया। श्रुतवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं विपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये उस समय का प्रसंग है जब सुखदेव जी का आगमन हुआ और पिताजी की तरफ देखा नहीं और माताजी की तरफ देखा नहीं और भाग लिए घर से, कोई पकड़ नहीं ले। मम्मी दूध पीने के बहाने से ही पकड़ लेगी और एक को बार दूध पी लिया तो फिर गया फांसी के तख्ते पर। तो अनुपेत अभी जन्म